हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एलजेब्रा का एक ऐसा पैटर्न जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, या रेलवे का, या कोई अन्य स्टेट एग्जाम हो। हर एग्जाम के अंदर आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर सारे जितने भी इस पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो के बाहर होगा। आपको यहाँ पर इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि आपका जितने भी इस पैटर्न के क्वेश्चन होंगे x+1/x के, वो सारे प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अपन यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर दे रखा है कि यदि k+1/k बराबर 3 दे रखा है तो इसका स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यदि आपके पास x+1/x बराबर a दिया हुआ होता है तो x² + 1/x², इसका मान क्या हो जाता है, a² - 2 हो जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे अपने पास x+1/x मतलब इसकी वैल्यू 3 दे रखा है, इसका स्क्वायर करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 में से 2 गया तो 7। तो यहाँ पर k² + 1/k² की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ बोल रहा है x+1/x बराबर 7 है तो इसके क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। जैसे अगर x+1/x बराबर a दिया हुआ होता है तो x³ + 1/x³, इसका मान क्या हो जाता है, a³ - 3a, ये हो जाता है। इसके लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, तो अपने को पहले क्या करना है, इस a का क्यूब करना है। a का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। और यहाँ पर 3a, तो a कितना है, 7, 7 या 21, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 21 घटा देंगे। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और ये 3। तो अपने पास इसका आंसर कितना आ गया, x+1/x³ का मान आ गया अपने पास 322, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अपन ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोल रहा है कि यदि x+1/x बराबर 10 दिया है तो x⁴ का मान क्या होगा, मतलब x⁴ + 1/x⁴। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a² - 2, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 - 2 किया तो 98, तो x² + 1/x² बराबर हो जाएगा यहाँ पर 98 हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए एक बार इसका स्क्वायर और कर देंगे। तो x⁴ + 1/x⁴ करेंगे तो 98 का स्क्वायर - 2 करना होगा। तो 98 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 9 8 72 दूना 144, तो यहाँ 144 जोड़ा, ये 4, 10 का 0 हासिल का 1, 6, 9, तो इसका स्क्वायर तो आ गया अपने पास 4 आ गया। और इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 02, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये अपने पास x⁴ + 1/x⁴ का मान आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। मैंने ये स्क्वायर कैसे निकाल लिया, सबसे पहले मैंने इस वाली टर्म का स्क्वायर किया 64, फिर इस वाली टर्म का स्क्वायर किया 81। ठीक है, अब फिर मैंने यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर दिया, 9 8 72, 72 का दुगुना, ये 72 को इस 2 से गुणा कर देते तो 72 का दुगुना 144। तो 144 को अपन कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर एक छोड़ के यहाँ पर जोड़ना होगा। तो यहाँ पर एक छोड़ के 144 लिख लिया, 4, ये 10 का 0 हासिल का 1, 6 और ये 9। ठीक है, तो इस प्रकार अपन किसी भी संख्या का आसानी से स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसको भी आप यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4।
यहां बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 दे रखा है तो x की पावर 6 का मान क्या होगा। तो अब अपने को यहाँ पर x की पावर 6 का मान निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन स्क्वायर निकालेंगे और फिर स्क्वायर का अपन क्यूब कर देंगे, तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 47। अब अपने को 6 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर का क्यूब। अब इसका अपने को क्यूब करना है, तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब मतलब a का क्यूब माइनस का 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब करेंगे तो a का क्यूब 47 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 47 का क्यूब हो जाएगा अपने पास 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 16 7 चौक 28 2 56, तो ये हो जाएगा 9 10 का 0 हासिल का 1 12 का 2 हासिल का 1। अब इसको फिर 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 नाम 63, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1 14 1 15 इनटू 4 9 चौका 36 और 4 दूना 8 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 3 12 का 2 हासिल का 1 8 और ये कितना हो जाएगा 13 का 3 हासिल का 1 10। ठीक है, तो अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पर इसका क्यूब का मान कितना आ रहा है, एक का क्यूब माइनस का अब अपन क्या करेंगे, माइनस का 3 है, तो ये क्यूब तो आ गया। अब 3 ये कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करके 3 ये निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 21 का 1 हासिल का 2 12 2 14, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, ये घटा देंगे 141, तो ये 2 आ गया, 12 में से 4 गया 8 आ गया, 7 में से 1 गया 6 आ गया और ये 3 ये 10। तो अपने पास फाइनल जो इसका मान है ये कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर इसका मान आ गया 10 36 82, 10 36 82। ठीक है, यही आ रहा है अपने पास इसका मान, तो ये अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, इसका क्यूब निकाल लेंगे, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा अपने पास x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 का 343 माइनस 21 गया तो 322 और इसका स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे तो भी आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कोई सा भी तरीका यहाँ पर निकाल सकते हैं, चाहे आप पहले स्क्वायर करें चाहे आप पहले क्यूब करें, कोई सा भी तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2√2 दे रखा है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे और फिर क्यूब कर देंगे, आसान रहेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8 8 आ गया, तो a स्क्वायर माइनस का 2 8 में से 2 गया तो 6, तो इसका मान आ गया 6। अब अपने को इसका क्यूब करना है, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान आ जाएगा। इसका क्यूब किया तो 216 माइनस का 3 है तो 6 18, तो 216 में से 18 गया तो 198 आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है तो x की पावर 57 और 1/x की पावर 57 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर पावर आ गई 57। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन इतना बड़ी पावर में मान कैसे निकालेंगे, तो इसको करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, यदि जब भी आपके पास x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ होता है तो x बराबर क्या आ जाता है, वहां पर मान 1 आ जाता है। ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ तो x की वैल्यू हो जाएगी हमेशा 1 हो जाएगी, और यदि x माइनस 1/x या x प्लस 1/x की वैल्यू माइनस का 2 दिया हुआ होता है तो वहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है,
ये आप याद रखें। तो यहां से अपने पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू यहां रखा तो a की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 होता है। यहाँ पर भी a की पावर कितनी हो उसका मान 1 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसके लिए ये दो टर्म आपको याद रखना है। जब भी आपके पास x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ होता है तो x का मान हो जाएगा हमेशा 1 हो जाएगा। और यदि x प्लस 1/x की वैल्यू माइनस का 2 होता है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमेशा माइनस का 1। ठीक है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपको एक चीज याद रखना है। वो क्या याद रखना है, x प्लस 1/x बराबर यदि 1 दे रखा है तो वहां पर x का क्यूब का मान हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। और एक और, यदि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 1 दिया हुआ होगा तो वहां पर x की क्यूब की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर याद रखना, इसके लिए ये काम आएगा। तो यहाँ से अपने पास x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर x क्यूब तो पावर 12 है, तो यहाँ पर 1 मान आ जाएगा इसका, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा ये मान। यहाँ पर 9 दे रखा है तो यहाँ पर नेगेटिव मान हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ x क्यूब का मान माइनस का 1 और ये प्लस का 1। तो इस वाले से तो ये कट जाएगा, इस वाले से ये कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, ये दो टर्म यहाँ पर याद रखना है। यदि x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है तो x क्यूब का मान हो जाएगा माइनस का 1। और यदि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 1 है तो x क्यूब बराबर हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें आ गया माइनस का 2 आ गया, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस का 1 यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का 1। ये पॉजिटिव पावर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव पावर है, अपॉन में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी तो ये प्लस का 1। तो ये इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस माइनस से प्लस कट जाएगा, माइनस से प्लस, तो आएगा कितना, 0, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ से भी अपने पास x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने पीछे क्या किया था, यहाँ पर पीछे अपन ने यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसी प्रकार यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर x 1 की पावर कितनी हो उसका मान 1 ही होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 की पावर कितनी हो, 1, 1/1 1 होता है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है कि 5y प्लस 5/y बराबर 11 दे रखा है तो इसका स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 5 कॉमन लेकर इसके नीचे भेज देंगे। तो यहाँ बच जाएगा अपने पास y प्लस 1/y बच जाएगा, और 5 कॉमन लेकर इसके नीचे भेजेंगे तो 11/5 हो जाएगा। अब अपने को इसका स्क्वायर का मान याद करना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 121/25 माइनस का 2। 25 गुना 50, तो 121 में से 50 गया तो 71/25 आ गया। ठीक है, अब ये 2 बार में तो कितना हो जाएगा, 50 बचेगा कितना, 21/25। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी इसकी, ये 2 सही 21/25 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है कि यदि
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 194 दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। अब अपने पास यहाँ पर ज्यादा पावर देकर कम पावर का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ए दिया हुआ होता है, तो x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 4 करके उसका अंडर रूट ले लेंगे अपन। ठीक है, क्या करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा एक्चुअली। ठीक है, और यदि x माइनस 1/x निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 4 और उसका अंडर रूट। ठीक है, जब भी अपने पास बड़ी पावर दी हुई होती है तो आधी पावर में जाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके इसमें 4 जोड़ देते हैं तो प्लस का मान आ जाता है, और 4 घटा देते हैं तो अपने पास माइनस का मान आ जाता है। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर याद रखना। जैसे यहाँ पर इसकी आधी पावर में आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इसकी आधी पावर आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर क्या करना है, 2 जोड़ना है, यहाँ पर 2 जोड़ना है और यहाँ पर क्या करना है, 2 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखना आपको, वो अपन स्क्वायर करके 4 कब घटाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसकी आधी पावर में प्लस में आने के लिए प्लस का 2 करेंगे, तो यहाँ से अगर इसके अंदर 2 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा, और उसका अंडर ले लेंगे, 196 का अंडर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसके अंदर भी क्या करेंगे, इसकी आधी पावर में आने के लिए x प्लस 1/x करेंगे, इसमें 2 जोड़ के अंडर ले लेंगे तो 16 का अंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका क्यूब माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा 4, तो 64 माइनस 12 बराबर ये हो जाएगा 52। ठीक है, तो इसका मान आ गया अपने पास 52, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखें। एक्चुअली जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ए दिया हुआ होगा तो इसकी आधी पावर में जाने के लिए अगर अपन प्लस में आ रहे हैं तो एक a प्लस 2 करके उसका अंडर ले लेना है, और यदि आपको माइनस का निकालना है तो a माइनस 2 करके उसका अंडर ले लेना है। ठीक है, या आप आधी पावर के अंदर आ जाएंगे उसकी। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहां बोल रहा है कि यदि x ग्रेटर देन 0 है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ये दे रखा है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा। तो अब अपने से यहाँ पर ज्यादा पावर का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 7 कैसे निकालेंगे अपन, 7 अपने पास जब आएगा जब अपन x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब को अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इससे गुणा कर कर इन दोनों में से अगर x प्लस 1/x घटा देंगे तो अपने पास इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, x क्यूब की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि x की पावर 4 तो ऑलरेडी दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़कर आधा ले लेंगे, तो इसकी आधी पावर में आएंगे पहले तो x स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसमें 2 जोड़ा तो 2209 किसका स्क्वायर होता है, ये हो जाता है 9, तो 9 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, और ये किसके जस्ट बाद आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर के जस्ट बाद आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 47 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, फिर आधी पावर में आएंगे इसकी, तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 49 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकाल लेंगे ही, ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब माइनस का 3 है, 7 का क्यूब 343 माइनस 3 21 घटा देंगे तो 322 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो इसका मान तो कितना आ गया अपने पास 322, और इसका मान कितना आ गया 2207 आ गया। ठीक है, तो 322 गुणा ये कितना दे रखा है यहाँ पर
2207 और माइनस का अपने को क्या ज्ञात करना है, 7 माइनस का करना है यहाँ पर। तो अब इन दोनों को गुणा किया, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 7 21 और 1 22। ठीक है, 0 0 0 0, 2 दूना 4 4 6 हो जाएगा। अब 2 से 4 4 6 हो जाएगा। ये कितना आया, 4, ये 5 और ये 6 और ये 8, 10 का 0 हासिल का 1 7 और माइनस का क्या करना है 7। 54 में 7 गया तो कितना आएगा 47। तो ये 47 6 8 0 7, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर फाइनल आंसर। ठीक है, ये कितना है 70 86 47। तो ये कहां पर आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है क्या, हाँ ये नहीं आ रहा है एक्चुअली। क्या करना है, कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। 7 10, ये कितना हो रहा है, ये भी तो है अपने को, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 6 6 हो गया और यहाँ पर 2 4 6 6 और ये 4 10, 10 का कितना होगा, ये 0 होगा एक्चुअली और ये हासिल का 1, तो ये 1 हो जाएगा और ये 7 हो गया। तो ये कितना आएगा, ये वहां पर 1 हो जाएगा। 71 86 47, 71 86 नहीं, यहाँ पर कितना आएगा 0, 71 0 6 47। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना होगा। बड़ी पावर निकालने के लिए आपको यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मिलेगी, तो आपको ये कैलकुलेशन फास्टली करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है, ये है इक्वेशन नंबर 13। यहां बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2√2 है तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 का मान निकालना है। माइनस का वाला मान निकालना है यहाँ पर। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अगर अपन यहां पर x की पावर 6 निकालना है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसको और x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, इन दोनों को गुणा करेंगे तभी तो ये पावर आएगी। ठीक है, तो यहां पर अपने को एक तो माइनस वाला निकालना है, एक प्लस वाला निकालना है। ठीक है, तो यहां से प्लस वाला मान तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब क्या 8 8 दूनी 16, तो 16√2 हो जाएगा ये तो। ठीक है, और यहाँ माइनस का निकालने के लिए सबसे पहले x माइनस 1/x का मान निकालेंगे। तो प्लस से माइनस में जाने के लिए अपन क्या करेंगे, हमेशा यहां पर काम आएगा अब a स्क्वायर माइनस का 4, तो इसका स्क्वायर किया तो ये कितना हो जाएगा 4 8, 8 में से 4 गया तो 4, 4 का कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, और 2 का यहाँ पर क्या करना है, 2 का यहाँ पर क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 8 में 6 गया 2। एक्चुअली यहाँ पर अपने को क्या करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास इसका स्क्वायर माइनस का 4, तो 8 में 4 गया तो 2, तो ये हो जाएगा 2। अब इसका क्यूब करेंगे अपन तो अपने पास क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब के मान क्या हो जाएगा, यहाँ से a का क्यूब, तो a का क्यूब 8 और प्लस का 3a 6 14, तो ये हो जाएगा 14। और यहाँ पर क्या इसका क्यूब क्या, तो 8 8 दूनी 16, 16 माइनस 3a तो 6√2 भी घटाना होगा, माइनस का 6√2 घटाएंगे तो 10√2 आएगा। एक्चुअली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 10√2 आएगा। ठीक है, तो अपने पास इसकी वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो इन दोनों को गुणा किया तो इसकी वैल्यू तो कितनी है 10√2 और इसकी वैल्यू कितनी है 14, तो इन दोनों को गुणा किया 140√2 आ गई।
ठीक है। और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका क्यूब और इसका क्यूब, मतलब एक बार तो प्लस वाला क्यूब और एक बार माइनस वाला क्यूब, इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 14 और यहां बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर 5 दे रखा है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां से अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो लघुत्तम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर, ये एक्स को इधर कर देंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहां रख देंगे 5x, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। और अपॉन यहां पर अगर अपन इस 5x को अब पूरी समीकरण को x से गुणा कर देंगे तो x का क्यूब प्लस y का स्क्वायर x बराबर 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x का क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर बराबर माइनस का y स्क्वायर x। ठीक है, यही तो टर्म दे रखा है अपने पास यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा इसका मान। ठीक है, इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, बचेगा कितना अपने पास 7 अपॉन माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये है क्वेश्चन नंबर 15 और यहां दे रखा अपने पास 3a माइनस 1 अपॉन ए प्लस a माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब, इसका मान क्या होगा। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर क्या होता है a माइनस b होता है, और ये क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3ab हो जाएगा यहाँ पर। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको अपन इधर गुणा कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर अपन यहाँ गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ प्लस ये क्या हो जाएगा 3ab, और ये हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब का। ठीक है, और ये चीज अपने पास यहां दे रखा है। ठीक है, यहां क्या दे रखा है अपने पास, ये 3ab a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब दे दिया, और यहाँ पर 3ab a इंटू बी तो गुणा करके तो 1 हो जाएगा, माइनस a माइनस b दे रखा है, तो ये वाली टर्म अपने पास यहाँ दे रखी है। तो इन दोनों का जो योग है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, मतलब a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये अपना यहाँ पर मान हो जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है, और देखते ही आपको इस इक्वेशन को पहचान लेना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, इसको आप यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है x ग्रेटर देन 0 है, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान ये है, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एक तो स्क्वायर कर निकालेंगे, ठीक है, और एक क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, और इसमें से घटा देंगे अपन क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स यहां से घटा देंगे, तो ये 5 वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करें, स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर निकालने के लिए इसकी आधी पावर में आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसमें 2 जोड़ा अंडर लिया तो ये 16 हो जाएगा। फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स आधा निकालेंगे, तो 2 जोड़ा 18, 18 का अंडर लिया तो कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को यहां पे क्या करना है, क्यूब निकालना है, तो x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब क्या 27 दूना 54,
54 में से 9 गया तो 45, 45 रूट 2 आ गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो 16 गुणा 45 रूट 2 माइनस का 3 रूट 2। ठीक है, तो 16 पंजो 80 का 0 हासिल का 8, 16 चुके 64 8 72, 72 रूट 2 माइनस का 3 रूट 2। तो 720 में से 3 गया तो 717 रूट 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये अपने पास कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आया समझ। तो पावर 5 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका गुणा करना है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब से, और इसमें से अपने को x प्लस 1/x घटाना है, क्योंकि इन दोनों गुणा करेंगे तो पावर 6 चली जाएगी, तो इसलिए अपन इसको यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17, और यहां दे रखा है 7b माइनस 1/4b बराबर 7 दे रखा है। 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 16 पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, इस वाली पूरी समीकरण को ही अपने को 7 से भाग करना है। ठीक है, वो भी किससे, 7 से नहीं, 4/7 से गुणा करना है पूरी समीकरण को ही। जो अपन इसको 4/7 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये 4b हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 1/7b आ जाएगा, बराबर इसको भी 4/7 से गुणा करेंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना, 4 बचेगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16b स्क्वायर माइनस का 1/49b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का 2, 16 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर मतलब 16 माइनस का 2, a कितना है यहाँ पर, a यहाँ पर 4 है, b कितना है यहाँ पर, b यहाँ पर 7 है। तो इन दोनों को भी आपको साथ में गुणा करना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये और बटावा क्या है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, किससे गुणा किया था अपन ने, 4/7 से, तो यहाँ पर गुणा नहीं भाग होगा, ये क्या हो जाएगा 4/7। ठीक है, तो 100 7 112। ठीक है, और यहाँ पर अपने को क्या करना है, माइनस से प्लस में आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस का 2 होता है यहाँ पर, तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पर 16 7 112 और 8 20, तो 120 बटावा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ रहा है अपना आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यहां पर क्या करना है, एक्चुअली यहां पर जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है, तो यहां पर इसमें तो 7 का भाग देना है और इसको 4 से गुणा करना है, 4/7 से। यहाँ पर पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे तो अपने पास 4 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर 4/7 से गुणा करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 4 बचेगा। अब इसी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो स्क्वायर करते वक्त आपको 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, और प्लस 2 तो आता ही है, और a और b, a b की जगह क्या जाएगा, यहाँ पर 4/7 से गुणा करना होगा यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहां बोल रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 1 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहां से अपन x पूरे समीकरण के अंदर x का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 प्लस 1/x बराबर 0। 7 को इधर ले जाएंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी 7। अपने को माइनस का मान निकालना है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 4, तो 49 में 4 गया 45, तो ये हो जाएगा अंडर 45। इसको क्या लिखते हैं अपन, 3√5 लिखते हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर
इसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर नहीं, एक्चुअली इसको और इसको, इन दोनों को गुणा करना है अपने को, तब जाके अपने पास इसी का तो मान आएगा। यहाँ पर x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, इन दोनों का गुणा करना होगा। तो प्लस में तो 7 हो जाएगा और इंटू माइनस का मान क्या हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा। तो ये कितना 7 ये 21 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस कंडीशन पर ध्यान देना है। ये कंडीशन क्या बोल रही है कि x का मान यहाँ पर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर x का मान 1/2 रखते हैं जो कि इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर रखा है 1/2, तो ये तो कितना 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 में से 1/4 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमेशा जो मान बचेगा वो माइनस का ही मान बचेगा। ठीक है, तो हमेशा जब ये कंडीशन दी हुई होगी तो इसका मान हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ पर ये जो मान आएगा ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइनस का 21√5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको इस कंडीशन पर यहाँ पर ध्यान देना था। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो आपका आंसर ये वाला हो जाता फिर। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहां बोल रहा है कि यदि x स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर 4√6 दे रखा है, x ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो इसके क्यूब का मान क्या होगा। ये कब बनता है अपने पास, x प्लस 1/x गुणा x माइनस 1/x। ठीक है, बराबर क्या दे रखा है, 4√6 दे रखा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2√3। ठीक है, और 2√2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी तो यही आएगा। तो अपने पास यहां पर ये मान तो हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस का मान निकालना है तो x माइनस 1/x का मान क्या आएगा यहाँ से, तो ये तो मान अपन रख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सब में रूट दे रखा है, तो x प्लस 1/x का मान अपने को नहीं लेना, माइनस का मान अपन क्या रखेंगे, यहाँ पर ये रखेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2 रखेंगे यहाँ से। अब अपने को इसका क्यूब याद करना है, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब क्या, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, 16√2 प्लस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ा तो ये हो जाएगा 22√2 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान देना था कि ये प्लस और माइनस का गुणा होता है तभी अपने पास ये टर्म बनती है। ठीक है, और इन दोनों का जब पर इन दोनों को गुणा करेंगे तब ये टर्म बनेगी। तो अपने को यहाँ पर √3 वाला मान नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर √3 नहीं है, तो यहाँ पर x माइनस 1/x की मान ये रखेंगे तो अपने पास इसका क्यूब का मान निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20, और यहां बोल रही 3y माइनस 3/y बराबर 5 दे रखा है, इसका स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहां से अपन 3 कॉमन लेकर इसके नीचे भेज देंगे, तो y माइनस 1/y का मान क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका प्लस का स्क्वायर याद करना है, y² प्लस 1/y², तो इसका स्क्वायर प्लस का 2 करना होगा, तो ये हो जाएगा 25/9 प्लस का 2, तो 9 दूनी 18 और 25 कितना होता है, 18 25 43 हो जाएगा, 43/9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 21, और यहां बोल रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 13 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। माइनस देकर प्लस का 4 में पूछ रहा है अब मान, तो सबसे पहले स्क्वायर याद करेंगे, तो x² प्लस 1/x², ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 171 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को इसका स्क्वायर याद करना है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 याद करने के लिए इसका स्क्वायर माइनस का 2 करना होगा अपने को।
तो 171 गुणा 171, ठीक है। या अपन इसको स्क्वायर निकालने का एक आसान तरीका बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 1, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, दोनों को गुणा किया 17 17 दूना 34, तो यहाँ पर अपन 34 जोड़ देंगे, तो 1 4 12 का 2 हासिल का 1 9 और 2 29, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो गया अपने पास 29,241, तो ये हो गया 29,241 माइनस का 2 किया, तो ये हो जाएगा 39,292, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा अपने पास ये हो जाएगा 29,23,9 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर पहले क्या किया, यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर कर लिया और इसका स्क्वायर कर लिया, 1 का स्क्वायर 0 1, 17 का स्क्वायर 289, अब मैंने क्या इन दोनों को गुणा किया 17 एकम 17, 17 दूना 34, अब 34 मैंने एक छोड़कर यहाँ पर जोड़ दिया, 1 ये 4 12 का 2 हासिल का 1 9 2, ठीक है। तो ये अपने पास स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, किसी भी कितनी ही बड़ी संख्या हो अगर आप इस तरीके से स्क्वायर निकालते हैं तो आसानी से आप किसी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर यहाँ पर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। यहां बोल रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 6 माइनस का 6 है तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। पहले प्लस में आया था अब माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो आपको क्या करना है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका गुणा करना है आपको, यहाँ पर x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब से गुणा करके माइनस का x माइनस 1/x यहाँ पर घटा देना है। तो पहले स्क्वायर निकाल लेंगे, तो इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 2 38, तो ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसका क्यूब निकालेंगे तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 6 का क्यूब 216, तो माइनस का 216 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस का 3a, तो प्लस का 3a तो 3 6 18, तो माइनस का 18 हो जाएगा। ये इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 234 आ गया, ये वो भी किसका माइनस का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस 234 को और इसको गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा किया, क्यों, इसका मान कितना आ गया 38 और इसका मान कितना आ गया माइनस का 234, और माइनस का यहाँ पर कितना घटाना है, माइनस का यहाँ पर माइनस का 6 घटाना है, ठीक है। तो अब 234 को यहाँ पर 38 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 तिया 24 3 27 का 7 हासिल का 2, 8 2 16 2 18, 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 6 और 1 7, ये हो गया 2, ये 9 ये 8 ये 8, ये भी किसका माइनस का, क्योंकि ये माइनस की संख्या है बड़ी वाली। तो ये आ गया अपने पास, इसका मान तो कितना आ गया, ये आ गया माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का 6 किया, तो इसका ओवरऑल मान कितना आ जाएगा, माइनस 6 गया 86 8 8, तो यहाँ पर मान आ गया ओवरऑल यहाँ पर 8886, वो भी इसका माइनस का, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी पावर में 5 माइनस 1/5 इसका मान निकालने के लिए आपको ये वाली टर्म का पता होना चाहिए। पहले प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब इन दोनों को गुणा करके और इसमें से माइनस का एक्स माइनस 1/x घटा देंगे, ठीक है, तब जाके अपने पास x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान आएगा, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। यहां बोल रहा है कि p बराबर 7 प्लस 4√3 दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा। इसको पहले अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p का भाग दे देंगे तो p की पावर 3 प्लस ये हो जाएगा p प्लस 1/p का क्यूब, तो ये क्या हो गया p का क्यूब प्लस 1/p का क्यूब निकालना है,
और p प्लस 1/p, इन दोनों को निकालना है। ठीक है, तो यहां से p दे रखा है, तो 1/p का मान क्या हो जाएगा, 1/p का मान हो जाएगा 7 माइनस 4√3 हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट निकाल लेना है आपको। अगर p बराबर 7 और इसके आगे कोई भी रूट की संख्या में दी हुई होगी तो 1/p का मान क्या हो जाएगा, इसके जस्ट आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं, तो p प्लस 1/p क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे तो ये वाली टर्म कट जाएगी, 7 और 7 14। ठीक है, अब इसका क्यूब करेंगे p का क्यूब प्लस 1/p का क्यूब, 14 का क्यूब कितना होता है, 2744 हो जाएगा ये, माइनस का 3 है, 14 कम 14, 14 घटाए 14 थी 42, तो इसमें से 42 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2702 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 2700, हाँ 2 हो जाएगा, और प्लस इसका मान कितना है 14, तो कितना आ गया 2716 मान हो जाएगा इसका। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ? तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जो सेकंड मान निकालना होता है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है, उससे अपने पास स्पष्ट हो जाता है कि अपने को क्या क्या निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। यहां बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3√2 दे रखा है तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो माइनस है यहाँ पर, तो अपन क्या निकाल लेंगे, x माइनस 1/x का मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके 4 घटा के अंडर ले लेंगे। इसका स्क्वायर किया तो 9 दूनी 18, 9 9 दूनी 18, 18 4 गया 14, तो ये हो जाएगा रूट का 14। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 14 और इन दोनों को गुणा किया तो 14 दूनी 28, 28 का 4 बार आ गया, 3 दूना 6, तो 6√7 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, आया समझ? अब अपने को यहां पर स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस करना है तो ये हो जाएगा अपने पास, इसका स्क्वायर प्लस का 2, इसका स्क्वायर प्लस का 2 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, या सीधा इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे। इसका स्क्वायर कितना आया, 3 9 18 में 2 गए 16, तो इसका मान आ रहा है अपने पास 16 आ रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको और इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मान आ जाएगा। इसको और इसको गुणा करेंगे, 16 छक्के 96, तो 96√7 आ जाएगा। ठीक है, और अपन यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का 2, 256 माइनस का 2, तो 254 आ जाएगा इसका मान। अब इसको और इसको गुणा करेंगे तो अपने पास इसका मान आ जाएगा, तो यहाँ पर 96√7 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 का मान आ जाएगा। तो 6 चौका 24 का 4 हासिल का 2, 6 पंजे 30 है, 32 का 2 हासिल का 3, 36 6 दूनी 12 3 15, गुणा 9 चौका 36 का 6 हासिल का 3, 45 है 3 48 का 8 हासिल का 4, 9 दूनी 18 4 22, ये क्या हो गया 4, ये हो गया अपने पास 8, ये हो गया 13 का 3 हासिल का 1 4 2, और ये क्या है अंडर का 7। ठीक है, तो ये मान आ रहा है अपने पास 24,384/7, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका मान, जो कि यही पूछ रहा है, तो इसका मान हो गया अपने पास 24,384/7। ठीक है, आया समझ? तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन मिलेगी, तो आपको कैलकुलेशन को ध्यान से करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये है क्वेश्चन नंबर 15। यहां बोल रहा है कि x प्लस 1/x बराबर -6 है, तो प्लस की पावर 5 का मान क्या होगा। ठीक है, तो पावर 5 कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x करना है। तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 हो जाएगा 34, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब किया तो माइनस का 216 और माइनस का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 18, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 198। ठीक है, तो ये तो हो गया 198, ये हो गया अपने पास 32 नहीं 34, 36 माइनस 2 34 आएगा यहाँ पर। तो अब इसको गुणा किया, 4 8 32 का 2 हासिल का 3, 4 नाम 36 से 39 का 9 हासिल का 3, 3 और 3 6 हो जाएगा, गुणा 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 आम 27 2 29 का 9 हासिल का 2, 3 और 2 5, तो ये हो गया 2, 13 का 3 हासिल का 1, 7 16 का 6 हासिल का 1 6, तो यहां पर कितना आएगा 7 13 हासिल का 1, तो यहां पर एक्चुअली 7 आएगा। कैसे, 4 8 32 का 2 हासिल का 3, 4 नाम 36 और 3 39 का 9 हासिल का 3, 4 3 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 17 का 7 हासिल का 1। ठीक है, और माइनस का ये कितना है अपने पास, माइनस का 6 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 6 हो जाएगा, और ये संख्या किसकी है, ये संख्या है अपने पास माइनस की, तो ये माइनस की हो गई पूरी, तो इसमें से ये घटा देंगे तो कितनी बचेगी 26 67, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, तो ये अपने पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के आगे बढ़ जाना है। आया समझ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये है क्वेश्चन नंबर 26, और यहां बोल रहा है यदि शून्यतर x के लिए 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तो यहां पर इसका क्यूब का मान, तो यहां से x का भाग लगा देंगे दोनों तरफ, तो यहां क्या बचेगा 5x प्लस का 7 और यहां बचेगा प्लस 5/x बराबर 0, 7 इधर भेज देंगे, तो x प्लस 1/x बराबर क्या जाएगा 5 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 7/5 बचेगा। यहाँ पर इसका क्यूब निकालना है, तो यहाँ पर इसका क्यूब कितना हो जाएगा 7 का क्यूब 343/125 माइनस का 3a, तो माइनस का 3a, तो 3a 27 21/5 हो जाएगा ये, प्लस का 21/5। ठीक है, तो लघुत्तम कितना गया यहाँ पर 125, तो 25 से गुणा किया, तो ये किसका आएगा, ये तो माइनस का आएगा, तो 25 का 5 हासिल का 2, 25 2 50, 50 और 2 52, तो इसमें से 3 4 3 घटा देंगे, तो 2 12 4 गया 8, 4 में से 1 गया तो 3 182। ठीक है, प्लस का बटावा 125, क्योंकि ये चीज किसकी आएगी प्लस की आएगी, तो इसका आंसर होगा 182/125, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ बोल रहा है यदि
x बराबर 3 प्लस 2√2 दे रखा है, तो यहाँ पर अंडर x माइनस 1/√x का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, तो 3 माइनस 2√2 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं 3 को 2 से गुणा करके। अपने को यहाँ पर इसका अंडर मतलब आधी पावर में जाना है। आधी पावर में जाने के लिए अपन क्या करते हैं, -2 घटा के, वो भी किसका, यहाँ पर माइनस का है, तो x माइनस 1/√x। आधी पावर ही होती है अंडर का मतलब, तो आधी पावर में वो माइनस में जा रहे हैं, तो माइनस का 2 करके अंडर ले लेंगे, तो 6 माइनस 2 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो इसका मान कितना आएगा अपने पास 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इसका मान निकालने के लिए आपको आधी पावर में आना होगा, ये तरीका यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 दे रखा है, तो क्यूब का मान क्या होगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, आधी पावर में आएंगे, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास, तो इसमें 2 जोड़ा 20, 20 का क्या हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को इसका क्यूब करना है, तो क्यूब क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसका क्यूब किया 8, 8 पंजे 40, तो 40√5। ठीक है, माइनस 3a, तो ये हो जाएगा 6√5 बराबर 34√5 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 29, और ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये भी आपको इसी प्रकार इन्हीं पैटर्न पर पूछा गया है। जैसे सेक को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है cos x, इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 32। अब इसी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो अपने को यहाँ पर 32 का स्क्वायर -2 करना है। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 4 3 का स्क्वायर 9, 3 6 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 ये 10, ये 32 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 किया तो कितना आ जाएगा 1022 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 30, इसका स्क्वायर का पूछ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर इधर भेज देंगे, तो y प्लस 1/y बराबर 7/2, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2, तो 49/4 माइनस का 2, तो 49 माइनस 8 किया तो 41/4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 31, और यहां बोल रहा है कि x प्लस 1/2x बराबर 3 दे रखा है, तो 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ 8 दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पूरे समीकरण को ही 2 से गुणा कर देंगे इस समीकरण को, तो 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x बराबर 6। अब इसका अपने को क्यूब याद करना है, तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ठीक है, माइनस का 3 है तो 18, तो ये कितना 190, तो ये कितना हो जाएगा 3a, तो 216। अब आपको यहां पर 3a, तो ये क्या 3 गुणा a कितना है 6। अब ये 2 से गुणा किया, इसको भी यहाँ पर गुणा करना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 216 में से कितना घटाएंगे 24 घटा देंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा 6 में से 4 गया तो 2, 21 में से 2 गया 21 में 2 का 19,
18 दूनी 36, तो 36 घटाना होगा एक्चुअली यहाँ पर। तो ये कितना होगा, 6 कितने हो गया 18, तो 180 आ गया इसका मान। ठीक है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आया समझ। तो ये ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 दे रखा है तो यहाँ पर अपने पास 2 होना चाहिए, तो 2 होने के लिए पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दिया अपन ने, 2 से गुणा कर दिया तो इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। इसका क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 216, और अपन 3a आता है यहाँ पर, तो a के साथ अपन जो यहाँ पर 2 से गुणा किया उस 2 को भी अपन गुणा करेंगे यहाँ पर a के साथ। ठीक है, तब जाके अपने पास फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ बोल रहा है x माइनस 1/x बराबर रूट 2 रहेगा, तो प्लस की पावर 6 क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 में से 2 गया तो 6, इसका मान हो गया 6। अब अपने को इसका क्यूब करेंगे तो अपने पास 6 की पावर आ जाएगी। ठीक है, क्यूब करेंगे तो a का क्यूब 216, ठीक है, माइनस का 3 है, 6 आएगा क्या, यहाँ पर माइनस से प्लस में आ रहे हैं तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, 10 आएगा। क्या आएगा, a स्क्वायर, तो 8 प्लस 2 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस 10 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब 1000 माइनस का 3, a कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, अब यहाँ पर 1000 में से 30 गया तो कितना बचा, तो 970 बचेगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। तो ये था इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 33, और यहां बोल रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, x ग्रेटर देन 1 है, तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1/x निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर माइनस का 4, तो 25 में से 4 गया तो ये आ जाएगा अपने पास 21, वो भी √21। ठीक है, अब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी आएगी 5√21 आ जाएगी। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे अपन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस का 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा ना ये। और अब अपन क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 23 पंजे 115, और ये हो जाएगा 1√21। ठीक है, तो ये किसका मान होगा, एक्चुअली ये मान हो जाएगा अपने पास x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मान हो जाएगा ये। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस 2 527, तो ये 527 हो जाएगा। अब अपन इसको और इसको गुणा करेंगे तो अपने पास x की पावर 8 का मान आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 115√21, 5 7 35 का 5 हासिल का 1, 5 दूना 10 रे 11 का 1 हासिल का 1, 5 25 रे 26, ये हो जाएगा 7 2 5, जगह 7 2 5, कितना आ रहा है ये 5, ये हो गया 8, 8 7 15 का 5 हासिल का 1, 3 5 8, 8 2 10, 10 का 0 हासिल का 1 6, तो ये कितना आ रहा है, और रूट का 21, 60,585। ठीक है, 5 5 25 5 7 35 का 5 हासिल का 5 7 35 का 5 हासिल का 3, 5 10 3 13, 13 का 3 आएगा यहाँ पर
13 का 3 हासिल का 1, 55 25 1 26, तो ये 3 आएगा। तो 7 3 10 का ये 0 हो जाएगा, हासिल का 1, 7 2 9, 9 7 16, 9 और 7 16 का 6 हासिल का 1, ये 3 5 8 2 10 का 0 हासिल का 1, तो ये कितना आ रहा है 60,605 रूट 21 आ रहा है। बिल्कुल यही आ रहा है, ये अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाने वाला है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन को आप यहाँ पर ध्यान से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ बोल रहा है x माइनस 1/x बराबर 6 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहां से पहले प्लस निकाल लेंगे। प्लस के लिए अपन क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का 2 एक्स प्लस 1/x के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर 36 2 38, ये क्या हो जाएगा अपने पास। प्लस में जाने के लिए इसमें 2 किया और अंडररूट कितना ले लेंगे, इसमें 4 जोड़ के अंडररूट ले लेंगे अपन। प्लस में आ रहे हैं ना इसके अंदर, तो प्लस के अंदर जाने के लिए 4 जोड़ते हैं। इसमें 4 जोड़ा, 6 चौका 36 प्लस 4 40, 40 का अपन का 2 रूट 10 लिख सकते हैं। अब इसको इस दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो 2 और 6 12, तो 12 रूट 10 आ जाएगा इसका मान, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये अपना राइट आंसर होने वाला है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, जब भी माइनस से प्लस में आते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का 4 करते हैं। ठीक है, तो 36 प्लस 4 40, 40 को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट 40 को 2 रूट 10 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 35। यहां बोल रहा है 4a प्लस 5/a प्लस 5 बराबर 14 दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहां से अपन 5 को इधर लाया, तो 4a प्लस 5/a बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अपने पास यहाँ क्या दे रखा है, इसका जस्ट स्क्वायर करवा रहा है ये, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 25a स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस, ये हो जाएगा 2a कितना है यहाँ पर 4, b कितना है 5, 4 5 20 दोनों 40, तो 81 में 40 गया तो 41 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 41, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 36। अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इधर का है, तो पावर 7 में जाना है, तो इसकी आधी पावर में आएंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसमें 2 जोड़ा तो ये 12 आ गया। फिर अपन इसकी आधी पावर में जाएंगे तो x प्लस 1/x, इसमें 2 जोड़ा और अंडर ले लेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका क्यूब निकाल लेंगे, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 रूट 14 माइनस का 3 रूट 14 बराबर 11 रूट 14 हो जाएगा ये। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 7 कब आता है, जब अपन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसको गुणा करते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 से, और इसमें से घटाते हैं अपन x प्लस 1/x, तो क्यूब का वैल्यू तो कितने है 11 रूट 14 आ गई, और इसकी वैल्यू अपने पास क्या दे रखा है इनटू 142 माइनस का, ये हो जाएगा रूट 14। ठीक है, 11 दूना 22 का 2 हासिल का 2, 4 चौक 44 2 46 का 6 हासिल का 4, 11 4 15 रूट 14 माइनस रूट 14, तो 62 में से 1 गया तो 61, 1561 रूट 14 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
ये आ रहा है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यही अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 7 है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जस्ट अपन क्या करेंगे, ये प्लस में है माइनस में निकाल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 4 करेंगे सीधा का सीधा। ठीक है, तो ये से 49 माइनस 4 45, तो रूट 45 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन दे रखा है x यहाँ पर 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1/2 गया तो नेगेटिव मान आएगा हमेशा इसका। ठीक है, तो माइनस का 3 रूट 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ये अपने राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ बोल रहा है k प्लस 1 अपॉन के बराबर -2 दे रखा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। 1 माइनस 1 यहाँ रखा, और यहाँ ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 0, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ बोल रहे हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर रूट 6 है, और यहाँ पर पावर 8 में जाना है, तो यहाँ से पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो इन दोनों को गुणा किया, ठीक है, यही तो होगा इसका मान, ए स्क्वायर प्लस का 2। तो इसमें प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे सीधा, तो ये तो अपने पास एक्चुअली प्लस का मान निकालने के लिए ए स्क्वायर माइनस का 4 करते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस का 4 करेंगे तो 6 में 4 गया, तो इसका मान हो जाएगा 2। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2 मतलब 8 होगा इसका मान। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 2 रूट 6 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान आ जाएगा यहाँ पर 16 रूट 6 हो जाएगा। और यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस का 2, 64 2 62, तो यहाँ पर आ जाएगा 62। अब 62 को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 का मान आ जाएगा। 16 2 32 का 2 हासिल का 3, 16 6 96 99, 99 रूट 6, 99 रूट 6 आ रहा है क्या, 6 नहीं आएगा एक्चुअली यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा अपने पास, x इसका स्क्वायर 6 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास एक्चुअली, इसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर प्लस का 4 करेंगे और उसका अंडर, तो ये आ जाएगा एक्चुअली अपने पास रूट 10 आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये रूट 10, ये रूट 10 आ गया, तो इसको गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। रूट 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसको और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्चुअली 16 रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, और अपन 16 इसको गुणा करेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, रूट 15 आ जाएगा, तो 992 रूट 15 आएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो ये था इसका राइट आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को जब भी पावर ज्यादा वाली दी हुई होती है तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ बोल रही x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 8 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसको लघुत्तम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 8x हो जाएगा। और यहां से अपन क्या करेंगे,
8x को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहां से अब ये मान अपन यहां रख देंगे, तो प्लस का 2 है तो 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसका मान तो कितना हो गया 0, तो 5/1 बराबर 5 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 41। यहां बोल रहा है कि y प्लस 1/y बराबर 3 दे रखा है, तो इसका क्यूब 3 का क्यूब 27, 18 और 2 20, इसका मान 18 प्लस 2 बराबर 20 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 32। 94 में दे रखा है 3 की वैल्यू, तो आधी पावर में आएंगे अपन। आधी पावर में आने के लिए प्लस का 2 किया और अंडर ले लेंगे, तो ये 14 हो जाएगा। फिर आधी पावर में आएंगे x प्लस 1/x प्लस का 2 किया, ये 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 बराबर कितना आएगा 52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 43। यहां बोल रहा है x बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 दे रखा है, तो वही अंडर का मान क्या हो जाएगा, तो यहां से x प्लस 1/x की सीधी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 2 गुना, तो 6 हो जाएगी। और अपन इसका क्या करेंगे अंडर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा -2 करके अंडर ले लेंगे, तो x माइनस 1/x। ठीक है, तो ये आधी पावर में जाने के लिए अपन क्या करते हैं -2 करके अंडर ले लेंगे, तो इसका मान हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 44। a प्लस 1/a बराबर 7 है, तो 5 में जाना है अपने को। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब माइनस a प्लस 1/a, ये करना होगा। तो क्यूब निकालना है, पहले स्क्वायर निकालना है, तो 7 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। और a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, 322 हो जाएगा। दोनों को गुणा किया तो 47, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 14 1 15 5 हासिल का 1, 7 21 1 22, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12, ये हो गया 4, 13 का 3 हासिल का 1, 11 का 1 हासिल का 1, 5 1। अब इसमें से अपने को कितना घटाना है, 7 घटाना है। 34 में से 7 गया तो 27, तो ये हो गया 27 और 151। ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है। ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो इस पर टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 45। x प्लस 1/x बराबर 2 रूट 5 दे रखा है, तो क्यूब का मान, तो यहां से पहले अपन माइनस का मान निकालेंगे, तो x माइनस 1/x बराबर माइनस में a स्क्वायर माइनस का 4, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 4, तो ये कितना रूट 16 का 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब किया है यहाँ पर, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, यहाँ क्या है माइनस, बराबर a का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ये क्या हो रहा है माइनस से माइनस में, तो प्लस हो जाएगा 12 बराबर 76 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। जब भी अपन माइनस से माइनस में जाएंगे तब अपने पास यहाँ पर प्लस करते हैं हमेशा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ बोल रहा है x बराबर ये दे रखा है, तो इनके स्क्वायर का मान, तो x बराबर ये है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा, जैसे रूट 5 प्लस का 2, रूट 5 माइनस का 2, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे अपन x प्लस 1/x को, तो ये क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस का 2 अपॉन रूट 5 प्लस का 2 प्लस रूट 5 प्लस का 2 अपॉन
रूट 5 माइनस का 2। ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम लिया तो लघुत्तम क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 में से 4 गया, 1 आ जाएगा नीचे तो, और ऊपर इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होता है 2 गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 गुणा ए स्क्वायर मतलब 5 बी स्क्वायर मतलब 4, तो ये कितना आ गया इसका मान, इसका मान आ गया अपने 9 दूनी 18। ये किसका मान आ गया, x प्लस 1/x का मान। अपने को इसका स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो 18 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर माइनस का 2, 324 माइनस का 2 बराबर 322 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ बोल रहा है x एक ऋणात्मक संख्या इस प्रकार है कि यहाँ पर k प्लस 1/k बराबर -2 दे रखा है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये मान यहाँ रख देंगे, ये प्लस का 1, ये माइनस का 4, ये माइनस का 2 अपॉन ये हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 5, ये आपस में कट जाएंगे। 6 में से गया तो माइनस का 5 बटा हुआ माइनस का 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ बोल रहा है x प्लस 1/x बराबर ये दे रखा है, तो पावर 4 में जाना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, 50 माइनस 2 48, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x की पावर 4 बराबर इसका स्क्वायर 64, 16 8 चौक 32 दूना 64, तो ये जोड़ा 4, 10 का 0 हासिल का 1, 13 का 3 हासिल का 1, 23 0 4 माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 23 0 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसका मान क्या होगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्यूब का भाग लगाया तो x की पावर 3 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x क्यूब अपॉन में क्या दे रखा है 5। यहां से दोनों तरफ x का भाग लगाए तो x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर 0, 5 को इधर भेज देंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू 5 आ गई। x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a का क्यूब 125 माइनस 3a 15, तो 110 आ जाएगा। तो यहां से इसकी और इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 110, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 बटा 5, तो 115 बटा 5 बराबर 23 इसका मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 50। x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो इसका मान भी 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 51। x प्लस 1/x बराबर -2 दे रखा है, तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ये मान यहाँ रखा, तो ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, तो ये कट जाएंगे आपस में, बराबर 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 52। x माइनस 1/x बराबर 13 है, तो पावर 4 में जाना है, तो पहले स्क्वायर निकालेंगे। x प्लस 1/x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 प्लस का 2 171, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका स्क्वायर -2 करेंगे, तो इसको 171 से फिर से गुणा करेंगे, या इसका स्क्वायर सीधा निकाल लेंगे अपन। कैसे ये हो जाएगा 01, 17 का 289, 17 दूना 34 जोड़ देंगे तो 1 4, 12 का 2 हासिल का 1 9 2,
माइनस का 2 किया तो इसका मान कितना आएगा यहाँ पर 29,239। ये इसका यहाँ पर मान आने वाला है 29,239। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 53 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। k प्लस 1/k बराबर 3 दे रखा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 बराबर 18, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं वो लाता रहूंगा। आपको जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूं, और एकदम आसान मेथड से। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।